हाय गाइस, माय नेम इज़ प्रियांशु और आप देख रहे हैं इनसाइक्लो हब। इसमें बात करेंगे हम 1.5 एक्सरसाइज के बारे में और एक-एक करके सभी जो कॉन्सेप्ट हैं उसके बारे में एक-एक करके जानेंगे। अगर आप लाइव क्लासेस की भी डिमांड करते हैं तो आप हमें बता सकते हैं, लाइव क्लासेस भी हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। और चलिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट के बारे में। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट जो है अब हम पढ़ने वाले हैं। देखिए कॉम्प इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो यूनियन, इससे पहले वाली जो एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था यूनियन, इंटरसेक्शन और आपका डिफरेंस ऑफ द सेट्स, ये आपने पढ़े थे और वेन डायग्राम पढ़ा था। ठीक है, तो अब इस एक्सरसाइज में पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट्स। देखिए बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ए एक, और इसको डिनोट किससे करते हैं? ये तो है सिंपल सेट ए, अगर इसको कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो ए डैश से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? ए डैश से डिनोट करते हैं। इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। चलो एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल आपको बताता हूँ, है ना। जैसे कि मान लो यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेट है और इसके अंदर एक सेट है हमारे पास ए। इसके अंदर है 1 और 2, ओनली 1 और 2, और इसके बाहर जो है वो है 3, 4, 5। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताइए कि ए के अंदर कितने एलिमेंट हैं? ए के अंदर कितने एलिमेंट हैं? 1 और 2। तो हम कैसे लिख देंगे कि ए सेट के अंदर 1 और 2, 1 और 2 एलिमेंट है। करेक्ट। अगर मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो जैसे इसका हम अपोजिट बोलते हैं कि ए में कौन नहीं है। ए में कौन नहीं है? 3, 4 और 5। तो ए कॉम्प्लीमेंट निकालते समय जो आपके इसमें नहीं है ए के अंदर, तो ए डैश के जो एलिमेंट होंगे, ए डैश के एलिमेंट होंगे कितने? 3, 4 और 5। तो इस तरीके से आप निकालते हैं कॉम्प्लीमेंट। और भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए होंगे, अभी हम पढ़ते हैं आगे। चलिए डेफिनेशन वगैरह दी है। देखिए बहुत इतना सारा एक सिंपल से टॉपिक को समझाने के लिए इतना सारा डेफिनेशन देने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन अ, यहाँ पे हम बहुत ही सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल, यू के अंदर इतने सारे एलिमेंट हैं 1 से लेके 10 तक। करेक्ट। ए के अंदर इतने हैं। अब आप एक बताओ, ए के अंदर ये एलिमेंट है 1, 3, 5, 7, 9। तो इसको हटा दो, 1, 3, 5, 7, 9, बचे कौन से? 2, 4, 6, 8, 10। तो ये जो होंगे एलिमेंट्स होंगे किसके? ए डैश के। 2, 4, 6, 8 और 10, है ना। तो इस तरीके से जब हम इनको निकालेंगे तो ये होगा ए डैश के एलिमेंट। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। चलिए इसके बाद और भी कई सारे हैं, तो उस केस में हम समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए आपको कुछ ऐसा एग्जाम्पल दिया हो तो क्या करेंगे आप? बहुत ही अलग अलग चीज़ें, जैसे कि ए डैश निकालने के लिए दिया है, बी डैश भी निकालने के लिए दिया है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालने की, बहुत ही सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। अगर आपको यूनियन निकालना आता है तो आप बिल्कुल आसानी से कर लेंगे, इंटरसेक्शन कर लेंगे। चलिए सबसे पहला तो यू में कितने एलिमेंट्स हैं? यू में एलिमेंट्स हैं 1 से लेके 6 तक। 1 से लेके 6 तक। ए में है 2 और 3। ए में कितने हैं? 2 और 3। बी में कितने हैं? 3, 4, 5। बी में कितने हैं? 3, 4, 5। फाइंड क्या करना है? देखिए फाइंड करना है सबसे पहला ए डैश। क्या फाइंड करना है? ए डैश। करेक्ट। मुझे ए डैश फाइंड करना है, तो ए में कौन कौन से एलिमेंट है हमारे पास? 2, 3। कौन से नहीं है? यू के अंदर देखेंगे क्योंकि यूनिवर्सल सेट में देखा जाता है। तो 1, 4, 5 और 6। तो आंसर कितना आ गया ए डैश का? 1, 4, 5, 6। ऐसे ही जब बी डैश निकालेंगे उस केस में जो आंसर आएगा वो आएगा 3, 4, 5 को हटा के जो बचेंगे 1, 2, 6। 1, 2, 6, ये आंसर आ गया 1, 2, 6। तो ये हो गया हमारे क्या कि जब ए डैश और बी डैश की वैल्यू आ रही। अब निकाल रहे हैं थर्ड, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ए डैश की वैल्यू ये है, बी डैश की वैल्यू ये दी है। इसमें और इसमें एक बात बताइए, इसमें कॉमन क्या है दोनों में? 1 है और 6। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 और 6। क्योंकि इंटरसेक्शन निकालते समय हम यही देखते हैं कि कॉमन पार्ट क्या है, 1 और 6 है।
अब चलिए क्या निकालना है, चौथे पे यूनियन निकालना है, ए यूनियन बी निकालना है। ए की वैल्यू कितनी दी है, ये दी है। बी की वैल्यू दी है ये। 2 3 4 5 आंसर आएगा, क्या आएगा 2 3। देखिए 2 3, 3 दो बार है तो एक बार ही लिखेंगे, 2 3 4 5। ए यूनियन निकालेंगे 2 3 4 और 5। इस तरीके से हमारी वैल्यू आ गई। ऐसे ही अगर हम और निकालना चाहें तो ये भी निकाल सकते हैं। अगर हम ए यूनियन का डैश निकालना चाहें, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो कैसे निकालेंगे, इसको हम यू से कंपैरिजन करेंगे। अभी इसमें ए यूनियन बी में क्या है, 2 3 4 5, 2 3 4 5 और यूनियन में देखेंगे तो क्या नहीं है, 1 और 6। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालने, हम क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट। उस केस में 1 और 6 हमारे पास नहीं है, यूनिवर्सल सेट में नहीं है, तो हम इस तरीके से बता देंगे। ऐसे ही अगर देखा जाए तो आपका ए इंटरसेक्शन बी भी निकाल लेंगे, तो वो भी आपका क्या आ गया, जो हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी 1 6, तो दोनों बराबर आ गए ना। चलिए यहाँ पे हम जो है क्या आ चुका है, हाँ नेक्स्ट और टॉपिक के आगे बढ़ते हैं आगे, ठीक है। यहाँ पे हमने कॉम्प्लीमेंट के बारे में पढ़ा। कॉम्प्लीमेंट का अगर आप चाहें तो ये देख सकते हैं वेन डायग्राम कैसा होता है। वेन डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है। वेन डायग्राम में शेडेड पार्ट जो है ये वाला है, ए डैश, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको बनाते हैं। तो पूरी 1.5 एक्सरसाइज पूरी इसी पर बेस्ड है। चाहे तो आप, अगर चाहे तो मुझे आप मैसेज करके बता सकते हैं। इससे पहले हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ लॉज देख लेते हैं कि कॉम्प्लीमेंट के लॉ क्या है। पहला लॉ जो है, अगर ए का यूनियन ए डैश से निकालेंगे तो हमें यू मिलने वाला है। इसको आप देखो करके देख सकते हो, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। जैसे कि मैं आपको देखो एक एग्जांपल दूं, मान लेते हैं यहाँ पे u की वैल्यू जो है वो है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, ये वैल्यू दी है 7 तक। a की वैल्यू दी है 1 2 3 4, ये मैं अपनी मर्जी से मान रहा हूँ, ये कुछ भी मान लो, 2 3 5 मान लेते हैं ना। ये दिया है ये 1 2 3 4 और ये दिया है 2 3 5। अब मुझे एक बात बताओ कि अरे बी क्यों ले लिया है, इसमें तो ए डैश की जरूरत है ना, बी हटा देते हैं। तो यहाँ पे एक और ए डैश डैश ए डैश निकालेंगे। ए डैश निकालने के, एक कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए 1 2 3 4 को छोड़ के, 1 2 3 4 को छोड़ के क्या बचा, 5 6 7, ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब ए और ए डैश का, अब क्या निकालेंगे हम, ए और ए डैश का यूनियन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, यूनियन निकालेंगे। तो यूनियन निकालते समय क्या कर देंगे कि जो यूनियन होता है, ए की वैल्यू कितनी है, ये दी है, कितनी दी है 1 2 3 4, ए डैश की कितनी वैल्यू है 5 6 7, दोनों का यूनियन निकालेंगे तो क्या आंसर आएगा 1 2 3 4 से लेके 7 तक, जो कि यू की वैल्यू ही है। देखो आप हर जितने पॉइंट्स हैं उनको आप करके देख सकते हैं। और देखिए पहला तो हो गया ये, दूसरा दिया है आपका ये, अगर इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। तीसरा डी मॉर्गन लॉस को आप याद करिए। ये जो दो फॉर्मूले टाइप के हैं इनको आप याद कर सकते हैं कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए डैश कॉम्प्लीमेंट डैश, अगर है, या ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। एक है डबल कॉम्प्लीमेंट। डबल कॉम्प्लीमेंट का मतलब कि ए का कॉम्प्लीमेंट उसका भी कॉम्प्लीमेंट, तो आंसर कितना आएगा, ए आएगा। लॉज ऑफ एम्प्टी सेट के बारे में देखते हैं कि अगर एम्प्टी सेट का ये वो निकालते हैं कॉम्प्लीमेंट तो यू मिलता है, और यू का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो 5 सेट मिलता है। तो इस तरीके से हमने 1.5 एक्सरसाइज को हमने देखा। और अगर आपको और जानकारी चाहिए या फिर मिसलेनियस एग्जाम में अगर आपको जाना है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर आप मैसेज करके हमें ऑनलाइन ट्यूशन के लिए क्वेरी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, और डिमांड भी करिए कि यार इस वाले टॉपिक पर हमें वीडियो बनाकर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।